लोग ये मानते हैं गौरव जी, जैसे सत्यप्रकाश मिश्रा जी की पार्टी के केसी त्यागी ने कहा था चुनाव के बाद कि कई जगहों पर अग्निवीर स्कीम को लेकर गुस्सा था। क्या उसी की वजह से आप लोग ये बदलाव कर रहे हैं, ताकि अगर वाकई युवाओं में रोष है कि 4 साल के बाद क्या, तो उसको एक उम्मीद दिखेगी इस तरह अगर सीआईएसएफ या अन्य जगहों पर सीटें आरक्षित होंगी उनके लिए, या फिजिकल में उनको छूट मिलेगी? तो गौरव जी। देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं फिर से विपक्ष जो है वो झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं अपने अनुभव से, और उस कार्यक्रम को भी आप ही होस्ट कर रही थी। जब अग्निवीर स्कीम को लागू किया गया तो उसके बाद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने ये आश्वासन दिया था युवाओं को कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी उनमें हम लोग आरक्षण करेंगे और कुछ छूट देंगे, और वो ही क्रियान्वित की जा रही है। तो इसलिए इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, राहुल गांधी का झूठ और उनके प्रवक्ता का झूठ सारे दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। राहुल गांधी ने संसद के पटल पे कहा था कि लैंड माइन में एक अग्निवीर मारा गया और उसको, उसके परिवार को कोई मदद सरकार ने नहीं दी। मैं आपको मेरे हाथ में जनता का विश्वास जागे आर्मी का एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें यह स्पष्ट लिखा है, अग्निवीर अजय कुमार, इनको 1,65,00,000 रुपया दिया है। तो मतलब राहुल गांधी झूठे हो गए, जैसा राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था। दूसरा, प्रवक्ता ने अमृतपाल सिंह का नाम लिया। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं की हालत क्या है। अंजना जी बिना तैयारी के आते हैं और केवल भ्रम फैलाते हैं। भारत की सेना पे राहुल गांधी को विश्वास ना हो, प्रवक्ता कांग्रेस को तो विश्वास होगा। ये दूसरा ट्वीट है मेरे हाथ में। इसमें क्या लिखा है, थोड़ा लंबा है, सारांश दे देता हूं। इसमें लिखा है कि अमृतपाल सिंह, जिसका हम सम्मान करते हैं, उनको सारे स्टेट ऑनर के साथ जो उनका पार्थिव शरीर है परिवार तक ले जाया गया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया है, आत्महत्या करी है, और आत्महत्या जब कोई अग्निवीर या सैनिक करता है तो उसके अपने कानून और नियम है, उसी के तहत उस परिवार की मदद की जाएगी। अब अमृतपाल का उदाहरण आपके चैनल पे देके कांग्रेस के प्रवक्ता क्या झूठी राजनीति नहीं फैला रहे जो राहुल गांधी के इशारे पे किया जा रहा है? तीसरी बात जनरल नरवणे की करी गई। जनरल नरवणे जी ने अपने एक पॉडकास्ट में बिल्कुल स्पष्ट एक बात कही। उन्होंने कहा अग्निवीर की ये जो स्कीम लाई गई है ये पॉलिसी डिसीजन है, और सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पॉलिसी डिसीजन उसका अधिकार है, वो बदल भी सकती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि देखिए, जब अग्निवीर पे मंथन हो रहा था तो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जनरल आर्मी के, एडमिरल नेवी के, और एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स के, ये सब लोग अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। बंद कमरे में क्या असहमति होती है मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है जो जनरल नरवणे ने बाद में कहा, उनका भी मानना है कि अग्निवीर जो ये हमारी योजना है ये देश हित में है, और जब एक निर्णय हो जाता है तो हर पार्टिसिपेंट जो उस मीटिंग में होता है उसको उसका पालन करना होता है। अब शहीद का दर्जा की बात करी गई, इस पे भी मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, शहीद का दर्जा जो ये कहते हैं, जो अग्निवीर हो या सैनिक हो, उसने शहादत दी है तो वो शहीद है देश के लिए, और ओछी हल्की टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। यहां पे लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी बैठे हैं, मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बता दिया कि अग्निवीर देश हित में है या नहीं है। एक एक्सपर्ट के ऊपर अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है तो वो सूर्य को प्रकाश दिखाने वाली बात है कि दिए से प्रकाश दिखा रहा है। और अंत करूंगा केवल एक बात कह के, पेंशन की बात उठाई है तो यहां पे कुलकर्णी जी अगर गलत हो तो करेक्ट कर दें। सबसे पहले जब 4 साल की सेवा पूरी हो जाएगी तो 11,71,000 रुपया अग्निवीर को दिया जाएगा। दूसरी बात, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है अंजना जी, 14 साल तक जो है आप सर्विस करते हैं, और उसके बाद जब आपका सेवा की अवधि समाप्त होती है तो कोई पेंशन नहीं दी जाती है।
अब आप मुझे बताइए, एक युवा सेना की मांग उठी 85 में, आप कर नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित कर रहे हैं और आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है अग्निवीर के इशू पर। ये जो आप लोग कहते हैं कि देखिए आपने सेना को रेगुलर में और अग्निवीर में बांट दिया, आपने ये कर दिया, वो ये भ्रम फैला रहे हैं। आर्मी ने खुद ट्वीट किया था ना सर, आर्मी ने खुद जानकारी दी थी कि हमने इतने पैसे दिए हैं, 1,65,00,000। या तो आर्मी झूठ बोल रही है या फिर विपक्ष कांग्रेस। देखिए सत्य जो है ना, सत्य सत्य होता है। सत्य के लिए किसी सूरज को दिया दिखलाने की जरूरत नहीं होती है, सत्य सबसे बड़ा होता है। और आज ये सब सुनकर, शायद कुलकर्णी जी का भी सुनकर और गौरव भाटिया जी का भी सुनकर, वो शहीद मां खून के आंसू रो रही होगी जिसने हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री को विनती की थी कि आप अग्निवीर योजना पीछे ले लीजिए। उसकी भावनाओं का भी सम्मान आज के डिबेट में नहीं हो रहा है और सत्य से छुपा जा रहा है और अपनी झूठ बात को जो है वो सच कहलाने की कोशिश की जा रही। उरी में सुखदिंदर सिंह जो है उनकी डेथ हुई थी, उरी में वो शहीद है, उनको ना एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिला, ना इंश्योरेंस मिला, ना बैटल कैजुअलिटी फंड मिला, कुछ भी नहीं मिला है। और अगर ये सब झूठ है, कांग्रेस अगर ये सब झूठ कहती है, तो इन सारे शहीदों के परिवार को लाकर बिठाओ। एक चैनल ने अपना भेजा था वहां पर रिपोर्टर, उसको किस तरह से बेइज्जत कर गांव के और परिवार के लोगों ने भगाया, ये भी देश ने देखा है। हम देश की चर्चा कर रहे हैं, ये कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है। अगर 85 में इसकी बात हुई थी और 85 में भी अगर ये देश के हित में नहीं था, तो कांग्रेस ने ये निर्णय देश के हित में नहीं था इसलिए नहीं लिया। कांग्रेस देश की बात करती है। आप जनरल नरवणे की बात झूठ कराने की कोशिश करते हैं, किताब खोलकर देख लो, उन्होंने किताब में लिखा है कि कोई चर्चा नहीं हुई थी, ये स्कीम देश की है, देश का पॉलिसी डिसीजन है। और देश के जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, मिलिट्री के हो, एडमिरल हो, चाहे एयर चीफ मार्शल हो या चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस हो, उनके साथ चर्चा नहीं हुई, उन्होंने लिखा है, फिर भी यहां पर झूठ बोला जा रहा है। राहुल जी ने इसी बात का हवाला संसद में दिया था। आप चर्चा नहीं करते हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से खड़े होकर, आप झूठ कैसे हो, आप यानी अभी शब्द नहीं कह सकते देश के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन इस तरह से जवाब देते, ऐसा जवाब नहीं देते ये कि नहीं नरवणे जी से हमारी चर्चा हुई थी, हमारी सारे बड़े मिलिट्री के आला अधिकारियों से चर्चा हुई थी। ये क्यों देश के प्रधानमंत्री संसद में नहीं कहते हैं? मजाक उड़ाते देश के प्रधानमंत्री इतनी गंभीर चर्चा पर। ये तो देश के सुरक्षा की बात है, देश के मिलिट्री की बात है। 3-3 लाख अगर हमारे सैन्य कम हो जाए और फिर उस पर चर्चा न हो, अगर कुछ सही है तो उस पर एलओपी चर्चा ना करे लीडर ऑफ अपोजिशन, और सिर्फ आपके तरफ से एक मजाक उड़ाने का, हंसी का बनाना, मजाक उड़ाना, ये जुमलेबाजी करना, ये सारी चीजें जो होती होगी संसद में, तो ये गंभीर और चिंता का विषय है। जनता के सामने सब है। तो मेरा आपसे ये दावा है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें नहीं मिला है, वो शहीद है, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्हें बुलाइए अपने स्टूडियो में, कराइए चर्चा, लाइए जनता के सामने सच, अगर आप लाना चाहते हो तो। ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं हो सकती, ये देश की बात है। हम देश की बात कर रहे हैं। पहले भी कोशिश की है, नहीं बिल्कुल, हमने इससे पहले भी जो शहीद हुए हैं उनके घरों पर भेजा है अपने सहयोगियों को। उनमें से कई परिवार वाले कैमरे पर बात करना चाहते हैं, कई नहीं करना चाहते हैं। जिस शहीद की बात की थी राहुल गांधी ने, उनके परिवार तक हमारा कैमरा जरूर गया था और उन्होंने पेमेंट मिलने की बात कैमरे पर कही है, तो वो भी सच है। और वो भी बोल रहे हैं, उनके पिता भी बोल रहे हैं मतलब, और उनकी बहन भी बोल रही हैं। दोनों की बाइट ऑन रिकॉर्ड है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और अब थोड़ा दायरा इस बहस का बढ़ाते हैं, क्योंकि विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा भी जोर से उठाया था और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि कैसे एक जगह पर एक नौकरी निकली और बहुत भारी तादाद में वीडियो डाल, जो एक चैनल का है उस पर लिखा है उन्होंने, बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई नौकरी के लिए। नौकरियां और साथ ही अग्निवीर स्कीम, एक बदलाव तो अग्निवीर स्कीम में सरकार ने कर दी है। आपका क्या रोड मैप है सर? कैसे नौकरी सुनिश्चित करेंगे? कैसे बेरोजगारी की समस्या 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में समाजवादी पार्टी खत्म करेगी? आपका रोड मैप क्या है? देखिए अंजना जी, दो चीजें आपने सवाल पूछी, एक बेरोजगारी पर और एक अग्निवीर पे। पहले हम अग्निवीर बेरोजगारी की बात कर लें। और मुझे याद आता है कि 2024 के इलेक्शन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 40 के अराउंड इंटरव्यूज दिए थे
और मुझे याद है इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, शायद आप भी थी उसमें, उन्होंने साफ कहा कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने लाखों की तादाद में नौकरियों के सर्टिफिकेट बांटे। अगर नौकरी देना सरकार का काम नहीं है तो सर्टिफिकेट बांट के चुनाव के पहले वो क्या बताना चाह रहे हैं? अगर नौकरी देना सरकार का काम नहीं है तो अग्निवीर के फायदे बताने की जरूरत है उनको। मैं उसी अग्निवीर की बात कर दूं जिसको जब ये लाए थे तो पूरे देश में घूम घूम के इन्होंने बताया कि अग्निवीर के फायदे क्या हैं। लेकिन 200 और 250 के ऊपर रैलियों में मुझे एक रैली दिखा दीजिए या एक कोई संवाद दिखा दिए जिसमें इन्होंने अग्निवीर के फायदे बताए। नहीं बताए, क्योंकि उनको पता है कि फायदे नहीं है, ये बूमरैंग हो चुका है। मैं अभी शुरुआत से आपके पूरे डिबेट को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अग्निवीर के बारे में बताया, लेकिन अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना के फायदे नहीं बताए। भाई वो फायदे बताइए जो रेगुलर रिक्रूटमेंट बोर्ड से ज्यादा है। क्या ऐसे कोई फायदे हैं? उससे बेहतर स्कीम हो तो क्या स्कीम है और क्यों फायदे हैं? और मुझे बड़ा अजीब सा लगा अंजना जी, आपके इतने बड़े शो में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आ रही है कि अग्निवीर से जो रिटायर होंगे उनको सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट में जो नौकरी मिल जाएगी उससे ये कंपेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघियों की मानसिकता देखिए, अग्निवीर से देश में ले गोली खाने के लिए जाए और 4 साल बाद उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी, इस पे ये तमगा देना चाहते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडियन आर्मी में इस देश के बहुत से नेताओं के बच्चे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति या कोई भी नेता बता दे जिसने अपने बेटे को या अपने पोते को अग्निवीर में आज तक कहीं एडमिशन भी दिलवाया हो। ये बहुत दुख की बात है कि आप अग्निवीर के नाम पे देश को कहां पे खड़े हो जाना। अभी दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। वस्तुतः हम किसी भी जनरल के ऊपर या किसी भी शिक्षा विशेषज्ञ के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं अंजना जी, लेकिन क्योंकि आज बोली गई है जनरल कुलकर्णी ने, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि सर, ऑल इंडिया सर्विसेज के ग्रुप इंश्योरेंस रूल का 1981 का आप रूल पढ़ लीजिएगा, डीओपीटी में, स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, और एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस स्कीम में 19 एक्ट 1948 को पढ़ लीजिएगा। इस देश में काम करने वाले राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय की कोई भी एम्प्लॉय, चौकीदार से लेकर क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक, सभी लोग इंश्योर्ड हैं और सब लोगों के साथ में उनकी फैमिली भी इंश्योर्ड रहती है। और फिर रंजना जी, आपसे मैं, आपने जो आप बताया कि आपने उनसे बात करी है अग्निवीर के शहीदों से, कैप्टन अंशुमान सिंह या अजय सिंह की फैमिली से बात करी है, पैसा आया है, लेकिन क्या ये पैसा मुआवजा है या इंश्योरेंस का है, इस बात को उल्लेखित करना चाहिए। मुआवजा और इंश्योरेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुआवजा सरकार अपनी जिम्मेदारी लेके देती है, डॉक्टर साहब, और इंश्योरेंस उत्तर दे दूं जरा अंजना जी। डॉक्टर साहब, ये आर्मी ने खुद ट्वीट किया था। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ट्वीट किया है कि इंश्योरेंस का कितना पैसा, आर्मी ने इंश्योरेंस भी अग्निवीर की सैलरी से नहीं जाता है, वो आर्मी की तरफ से दिया जाता है। आर्मी तो बताएगी ना सर। अंजना जी, जो इंश्योरेंस स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम से होता है और जनरल जो ऑल इंडिया सर्विस में होता है, वो भी इनकी स्कीम से नहीं कटता है, वो गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट देती है और उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश को तय करना है कि अपने जवानों को जो मुआवजा दे रहे हैं उत्तर दे दो और जो इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हैं, इन संघियों से नहीं पूछना है, जिन्होंने इस देश की आजादी में एक खून नहीं बहाया।